राधे कृष्ण दोस्तों। जिस जिह्वा से हम पवित्र नाम जप करते हैं, उसी पवित्र जिह्वा से कभी अन्य वैष्णव निंदा ना करे। प्रायः ये सारा संसार प्रभु कृष्ण के ही चलाए चल रहा है। फिर वैष्णव तो उन्हीं सृष्टि के पिता हरि के हरिदास है, वो तो हरि के ही है। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है वो हमें देखना चाहिए। किसी वैष्णव पे या अन्य वैष्णव संप्रदायों पे दोषारोपण या उनके दोषों का वर्णन ये बहुत बड़ी हानि है। इससे न केवल उसकी बल्कि उसके समस्त 21 पीढ़ियों की हानि निश्चित होगी। उस जीव का संपूर्ण कुल ही नष्ट होगा। इसलिए ठीक से समझिए कि सभी जीव अपने अपने स्वभाव में स्थित है और वो स्वभाव सत्व रजो तमो प्रभु के द्वारा ही निर्मित होके मनुष्य को प्रदान हुए हैं। इसलिए किसी की, खासकर वैष्णव की, कोई अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तेरे भावे जो करे भले बुरो, संसार नारायण तू बैठी के अपने भवन बुहार। आज वैष्णव ही एक दूसरे के संप्रदायों की निंदा कर रहे हैं। हर किसी को लगता है कि उनका ही संप्रदाय सबसे बड़ा है और बाकी संप्रदाय छोटे हैं। पर जहाँ संप्रदाय का अपमान हुआ, वहाँ उससे जुड़े वैष्णवों का भी तो अपमान हो रहा है। इसलिए आज से ही नियम ले कि अब से कोई चूक नहीं होगी, अब से किसी वैष्णव की निंदा नहीं। क्या मिलेगा इससे? एक महान अपराध बनेगा जिसके चलते अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। इसके परे क्या मिलेगा? भक्तन निंदा अति बुरी, भूले जे करे जो कोई, किए सुकृत बहु जन्म के छीन के दारी के। पर निंदा के किए भावत नहीं, कच्छो हाथ मूर्ख पर्वत पाप को ले चलत निशान। जिस वाणी से परम पवित्र हरिनाम जप रहे हैं, राधा कृष्ण राम राम नाम जप रहे हैं, उसी वाणी से नाम जापक वैष्णवों की निंदा करे और सोचे कि नाम का प्रभाव हृदय में प्रकाशित होगा और भगवत प्राप्ति होगी, तो ये असंभव है। असंभव असंभव असंभव। इसलिए नाम जप का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो देखिए कहीं वैष्णव अपराध तो नहीं हुआ। इसलिए जो पहले हुआ वो हुआ, पर अब व्रत लीजिए, नियम लीजिए कि वाणी से हम कभी वैष्णव निंदा नहीं करेंगे। यद्यपि प्राय चूक हो जाती है बहाव में, जहाँ 4 लोग खड़े हुए हैं उनके बीच जहाँ बात शुरू की तो निंदा ही होती है। यहाँ कौन श्रेष्ठ है और कौन लघु है बताइए? सब उसी परम प्रकाश का खेल हो रहा है। इसलिए यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई उत्तम है ना कोई अधम। वही वासुदेव श्री कृष्ण उत्तम अधम की लीला रचा रहा है। जान पाओ तो जान लो, नहीं तो गुण धर्म से बाहर नहीं आ पाओगे। हम बड़ी सहजता से कहते हैं कि वो अच्छा वो बुरा, वो ऐसा वो वैसा, ये नहीं करो वो करो। कभी ईमानदारी से भगवान को साक्षी मान के देखो कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो, फिर मुंह बंद हो जाएगा। ये जो वैष्णव निंदा करते रहते हैं, ये अपने पुरखों तक को नरक पहुंचाते हैं। जैसे जो वैष्णव सेवन करता है, जो वैष्णव आराधना करता है और हरि चिंतन करता है, उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। ठीक ऐसे ही जो वैष्णव निंदा करता है, वैष्णवों का अपमान करता है, हरि विमुख है, उनकी 21 पीढ़ियां नरक जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, गरुड़ पुराण में वर्णित है, स्वयं पढ़ लीजिए। त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर वही सच्चिदानंद प्रभु खेल रहा है। वासना वासुदेवस्य वाशितम घोण त्रयम, सर्वभूत निवासो समी वासुदेव नमोस्तुते। अर्थात सर्वत्र वही वासुदेव अच्छा बुरा बन के खेल रहा है। समझो इसे, क्यों किसी की निंदा करने हैं? निंदनीय बंधनीय जो भी आप देख रहे हो वो सब कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं। कृष्ण के सिवा ना कुछ है ना कुछ था ना कुछ रहेगा। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं ही था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब मैं ही रहूंगा। हे उद्धव, बीच में जो फंसा हुआ है वो भी मैं ही हूँ। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं। इसलिए इसे समझो और निंदा अपमान आदि से बचो। इससे कुछ नहीं मिलने वाला, बस अपने अपने चिंतन में लगे रहो। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।